नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज राजीव क्लासेस वैशाली से। आज हम कविता पढ़ेंगे क्लास 12th का दिगंत 2 का गांव का घर। पहले हम कवि परिचय जान लें। ज्ञानेंद्र, इनका ये कविता है। ज्ञानेंद्र जी का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। जन्म स्थान है पत्थर गामा, गोड्डा, झारखंड। इनके माता पिता का नाम था सरला देवी तथा पिताजी थे देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए इंग्लिश में किया तथा बीआरबीयू बिहार विद्यालय यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वहाँ से इन्होंने एमए हिंदी में की। ये बीपीएससी का परीक्षा उत्तीर्ण होकर के कारा अधीक्षक के पोस्ट पर भी काम किए। इनका निवास स्थान ऐसे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश था और इनका पहला कृति था पहल सम्मान 2006 में, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। आँख हाथ बनते हुए ये 1970 में लिखी। शब्द लिखने के लिए एक ही कागज़ बना। गंगा तट, संशय आत्मा, भिन्नसार, कवियों ने कहा, पढ़ते पढ़ते, एक चक्रधारी नगरी, काव्य नाटक, ये सब इनके रचना है। इन्होंने लिखा है गांव का घर। ये गांव के चित्रण को किया है। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सजहन के पेड़ से छुड़ाई गई गोद का लेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था बुजुर्गों को। ऊपर देखिए, गांव के घर का अंतःपुर की चौखट, टिकुली साटने के लिए सजहन का पेड़, छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा। मतलब ये याद करते हैं कि किस प्रकार से हमारा घर था और गांव की औरतें, माता लोग सजहन के लस्से का यूज करती थी टिकुली के लिए, जिसके भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था बुजुर्गों को। खराउ खटकानी पड़ती थी खबरदार, और प्रायः उसके उधर रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे पर पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए हो। कभी उस पल को याद करता है कि पहले गांव में आत्मा बसती थी और किस प्रकार से बुजुर्ग और बड़े लोग सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। भीतर आने से पहले खांसते थे और बच्चों को खराव की आवाज़ सुनते ही अपने अपने बच्चे काम में लग जाते थे। इतना डर था उन्हें पढ़ने के प्रति, अपने बड़ों के प्रति इतना आदर था। किसी को नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता था, पर्दे के पीछे से बुलाया जाता था, वो भी बिना नाम का। कितना कष्टकारक होता था वो सम्मान, वो इज्जत अब कहाँ। जिसकी तर्जनी की नोक पर धारण किए रहती थी सारे काम सहज, शंख चिन्ह की तरह। कहता कि एक बार बड़ों का आदेश आया तो वो काम हो जाता था तुरंत। गांव के घर ही उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर डूबे अंगूठे के छाप। अब कवि को याद आता है कि किस प्रकार से ग्वाले आते थे रोज़ दूध देने और अंगूठा के छाप लगा करके चले जाते थे। उठौना दूध वाले बूढ़े ग्वाले दादा के। हमारे बचपन के भाल दूध तिलक, महीनों के अंत में गिने जाने वाला एक एक करके। कभी कभी वो तिलक लगा लिया करता था और महीने के अंत में वो लोग पैसा ले जाते थे। इतनी ईमानदारी थी। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। कभी कहता है कि वो अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज जैसे जैसे खो गए पंच परमेश्वर, वो पंचायती राज याद करता है कि किस प्रकार से किसी भी समस्या का निदान कुछ लोग बैठ कर के निपट लेते थे। अब के बिटियौआ के दहेज में टीवी भी ललटेन है, अब भी दिन भर आलोक के कैलेंडर से ढकी हुई है। पहले किस प्रकार से टीवी हुआ करता था दहेज में और ये सब दिया करता था, और जिन लोगों को ये मिलता था वो बड़े खुश हो जाते थे और बड़े खुश नसीब माने जाते, अच्छे लोग और अच्छे ओहदा के माने जाते थे। आज इनकी क्या कीमत रह गई। रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगलती थी, यानी रात में अंधेरा ही अंधेरा रहता था। कितना मन लगता था, प्राकृतिक से कितने हम लोग करीब थे। अंधेरे के छोड़ जाने के भाव धरती पर, जबकि चकाचौंध रोशनी से मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं दूर पट भिकाएँ। आजकल क्या है, तो आजकल तो बहुत सारा व्यवस्था हो गया, कहीं ऑर्केस्ट्रा की धुन तो कहीं कुछ, कि आज भी नहीं आती यहाँ तक आवाज़ की रोशनी, न रोशनी आवाज़ होती चैती बिरहा अल्लाह गुल्ले। और आज वो पुराने गीत नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अल्लाह उदल की पाठ और बहुत सारे चीज़। लोक गीतों की जन्मभूमि भटकता है एक शोक गीत, अगनाया अनसुना आकाश के अंधेरे में काटता है। कहता है कि पहले जब लोग मर जाते थे या किसी पर्व उत्सव पर,
अच्छे गाने बजाए जाते थे, जब कोई मर जाते थे तो निर्गुण गाया जाता था। अब वो परंपरा कहाँ। 10 कोस दूर शहर आने वाले सर्कस का प्रकाश बलौआ तो कब मर चुका था। पहले बड़े बड़े दूर से सर्कस वाले आते थे और इसकी एक अलग क्रेज ही था। जैसे गिर गया गज दंतों के गवार कोई हाथी, रेते गए उन दांतों जरा भी धूल पर। कहा कि पहले का सम्मान, पहले हाथी घोड़े ये सब जो आते थे वो कहाँ रह गए, खींच रहे जंगल में। आजकल तो वो लोग जंगल में ही हैं। लीलने वाले मुँह खोले शहर में बुलाते हैं बस। कहा कि आज तो हर एक दूसरे से मारा मारी है, हर एक दूसरे को बुरा करने के चक्कर में है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। अदालतों और अस्पतालों को फैले भी रुदते अमित परिसर, जिन बुलाओं से गांव का घर रीढ़ झुराती थी। कभी एक बार याद करता है कि पहले कैसे लोग थे, गांव में ही किसी चीज़ का फैसला कर लेते थे, अदालतों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। आज तो अदालतों और अस्पतालों का चक्कर लगाया जाता है और वहाँ लोग मुंह खोले रहते हैं कि किस प्रकार से किसको लूटा जाए। कभी अपनी पुरानी विचारधारा को याद करते हुए मदमस्त हो जाता है। इस प्रकार वह अपना बचपन को याद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।